नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कार्तिक शुक्ला प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनेंगे और पूजा का विधि विधान सुनेंगे। दोस्तों, इसको हम देवउठानी 11 के नाम से भी जानते हैं, देवउठानी एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसकी कहानी का पूरा जानकारी लेंगे। तो श्री कृष्ण जी बोले, हम आप कथा से स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। इसमें भगवान विष्णु को जगाते हैं, इस कारण इसका नाम देवउठानी एकादशी भी कहा जाता है। इसके महात्म की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं, और जो व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत में से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों का दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान जी का पूजन करते हैं, उसके 10,000 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह 1000 युग एक बैकुंठ के निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके वंश में निसंतान नहीं होता है। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंश सदैव फली फूली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता वास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ सपन में भी नहीं विचरते हैं। जो पुरुष तुलसी के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो सालग्राम के चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती है, सर्व व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं, पूर्व जन्मों को नहीं प्राप्त होता। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए, ओम श्री वृंदाय नमः। जो चतुर्मास या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। कार्तिक मास या चतुर्मास में जो नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ला एकादशी से पुण्यों तक देवस्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य और बुद्धिमान पुरुष सारा कार्तिक को यही नहीं, नदी तट पर भी इत्यादि पूजन स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी महात्म सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। इस दिन फलाहार इस दिन कचरे के सागर लिया जाता है, काचरे का सगार लिया जाता है। ये बाजार में मिलता है दोस्तों। तो इस तरह ये है हमारी देवउठानी एकादशी, देवताओं को जगाने वाली एकादशी, जिसका महत्व यह कथा मैंने आपको सुनाई है। इसके करने से हमारे संपूर्ण कष्ट खत्म हो जाते हैं। और जब हम देवउठानी एकादशी की पूजा तो हम नित्य करते ही हैं, अपने घर में देवताओं को जगाते ही है। तो उस दिन हमें तुलसी की भी पूजा करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो साथ ही हमें हमारे आसपास नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी जो भी हो, वहाँ पे भी हमें दीपक रखना चाहिए और उन सब का भी पूजन करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, अनंत काल तक हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।